प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन। कल हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलने के बाद तो कहाँ कोई कमी रहती है। कल हमने सच में अलग ही ऊर्जा को महसूस किया और हमें लगा कि आप और गुरु माँ और आपकी बेटी हमारे हृदय में विराजमान हुए हैं और हमें ऐसा लगा कि हम जिस जगत में जीते हैं उससे अलग भी एक बहुत कुछ बड़ा है, कुछ अलग दुनिया है, जहाँ पे मोह माया बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ एक ऊर्जा बह रही है और उसमें असीम शांति है, असीम प्रेम है, जहाँ पे कोई चिंता नहीं है किसी भी बात की। और बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि मैं बस हमेशा आपके साथ ही आश्रम में ऐसे ही आती रहूं, हमेशा इतने मैं जीऊं, इतने हमेशा आपके आसपास ही रहूं। और गुरु माँ ने जब आशीर्वाद दिया, गले लगाया, तो ऐसा लगा कि जैसे मैं, मैं व्यक्त नहीं कर पा रही, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार शिविर में आना चाहती हूँ क्योंकि वहां पे आने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी किसी बहुत ही बड़े बुरे से जाल से निकल के हम एक प्रकृति की गोद में आकर बैठ गए हो और वहां पे सिर्फ परमात्मा की ऊर्जा, प्रेम, आनंद और बहुत ही शांति हो। ऐसा लग रहा था कि जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी शायद वो मिल गई मुझे, क्योंकि मैं कहीं भी चली जाऊं मुझे कभी कहीं भी जाके शांति इतनी नहीं मिलती, और जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी शायद वो यही है। तो गुरुदेव बार बार बुलाइए, मैं तो हमेशा आना चाहती हूँ। और गुरुदेव, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे जीवन में आए, आपने हमें बुलाया, वरना हम तो पता नहीं कहाँ ही पड़े थे। आपका बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत प्रेम कि आपने हमें, हाँ, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाई। हम आप आभार व्यक्त नहीं कर सकते परमात्मा। मैं और मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत अच्छे भाग्य हैं हमारे, बहुत अच्छे हमने कर्म किए हैं जो आप हमारे जीवन में आए। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम डेजी तुम्हें भी, और बहुत सारा प्रेम तुमको। शिविर एक अच्छा सा मौका होता है जब कहीं सदगुरु शिविर करते हैं, कहीं परमात्मा उतरता है, उस जगह कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर पहली बार जाके हम देखते हैं कि इसी पृथ्वी पर एक अलग ही दुनिया है। इसी पृथ्वी पर ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है जहां कोई टेंशन नहीं है। प्रेम तो है मगर जेलसी नहीं है। प्रेम है, डांस है, मस्ती है और शांति है। नाच रहे हैं पागलों की तरह और शांत भी है बिल्कुल। जहां आकर ऐसा लगता है कि बस वाकई में ही, सच में ही यही तो दुनिया है, इसी को तो हमें जीना था। हम कहाँ दलदल में पड़ गए, कहाँ जंजाल में पड़ गए। शिविर एक मौका है, शिविर एक सुनहरा मौका है तुम्हें ये बताने का कि तुम कैसे जीवन को जीना चाहते हो। तुम्हें कौन सा जीवन जीना था जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। तो शिविर में आकर तुम्हें पता लगता है ये जीवन है। किसी बात की कोई टेंशन नहीं। सब लोग अपने आप में परिपूर्ण है। कोई सेवा कर रहा है उसमें मस्त है, कोई डांस कर रहा है वो उसमें मस्त है, कोई वीडियो बना रहा है वो उसमें मस्त है। हर पल एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, हर क्षण प्रेम से भरा हुआ, हर क्षण में परमात्मा विराजमान हो। ऐसा ही। और मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया ही मैंने इसलिए, तुम्हारे बहाने से तुम्हारी मम्मी आई। अभी तो तुम्हें बहुत सारी बातें पता नहीं, तुम्हारे बहाने से ही तुम्हारी मम्मी आई, मगर जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। अब कभी शिविर हो तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, मगर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। तुमने देखा जीवन कि जीवन कैसा है। अभी तुम्हारी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है, तुमने जीवन देखा कैसा जीवन है। मैं कहूंगा अब तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, एक तो जो तुम जीते आ रहे थे और एक जो तुमने अब देखा कि ये जीवन है। अब तुमको चुनना चाहिए कि मुझे जीना क्या है। क्या दलदल में रह के और दलदल बढ़ानी है या आजाद होकर जीना है। अब मुझे जीना कैसे जीना चाहिए।
आश्रम में मैं आती जाती रहूंगी। आश्रम घर है तुम्हारा, आते जाते क्यों रहोगे? आश्रम में ही रहो। आश्रम तुम्हारा घर है। जो तुमने जिया, जो तुम्हें मिला, पूरी दुनिया को इसकी तलाश है। उसमें डूबो, इसे बांटो। यही तो है। सब किसकी तलाश कर रहे हैं? कोई शराब में से ढूंढ रहा है, कोई फिजिकल रिलेशन में से ढूंढ रहा है, कोई पैसे में से ढूंढ रहा है, कोई रिश्तेदारी में से ढूंढ रहा है, कोई बदला लेने की भावना में से ढूंढ रहा है। ढूंढ तो इसी रहा है ना। यही तो चाहिए व्यक्ति को। जो तुम्हें मिला ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। अब तुम समझो इसे। और शिविर हो, बिल्कुल आओ। शिविर को ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करो, साधना में उतरो। क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो जनरेशन है, ये बहुत बुरी तरह बर्बाद होने वाली है। इतनी बुरी तरह बर्बाद होने वाली है, इनके पास सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, नशा या रिलेशन, नशा या सेक्स। और तीसरा अगर कुछ होगा तो वो होगा मेंटल हॉस्पिटल। इसके अलावा कहीं ऑप्शन नहीं। आज भी तुम देखो तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैं छोटा था तब मानसिक रोग से कोई पीड़ित होगा कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और आज मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति, फिजिकल बीमारियों से व्यक्ति, उनसे ज्यादा गिनती उनकी है जो मानसिक रूप से प्रॉब्लम में। मनुष्य जाति पूरी विक्षिप्त हो जाएगी, पूरी विक्षिप्त हो जाएगी। तो तुम्हारे सामने निर्णय है, तुम निर्णय करो। और जो तुमने जिया, यू समझो जो तुमने जिया, इसे गुरु प्रतिपल जी रहा है। इसे नहीं, इससे लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है। शिविर तुम्हें अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम। तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम उस योग्य थे, इसलिए तुम्हें बुलाया। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।